गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उन पर अटैक करने लग गया था। सभी समझ गए थे कि वो भड़क गया है और जियोयान की बॉडी पर अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने कब्जा कर लिया है। जूनर को काफी चिंता हो रही थी क्योंकि इससे जियोयान की जान खतरे में पड़ सकती थी, पर पिल टावर एंसेस्टर ने उसे आश्वासन दिया था कि जियोयान को कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हम सभी को बचाया है। इसीलिए उनका उद्देश्य जियोयान को चोट पहुंचाना नहीं था। और डेमोनिक लोटस फ्लेम गुस्से में एशियन एवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन से उन पर हमला करने लग गया था, पर वो फॉर्मेशन उनका ही बनाया हुआ था, इसीलिए उन्होंने आसानी से उसे नष्ट कर दिया था। जिससे गुस्से में उसने डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे सभी के ऊपर तेज प्रेशर पड़ने लग गया था, जिससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने सभी के लिए बाहर निकलने का रास्ता खोल दिया था। सभी तेजी से बाहर निकलने लग गए थे। जूनर बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर एल्डर गुना नाई उसे जबरदस्ती बाहर ले गए थे। जूनर अपनी आंखों के सामने जोयान को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने अपने कबीले के नियमों की परवाह न करते हुए वो वापस अंदर चली गई थी, जहां डेमोनिक लोटस फ्लेम ने चालाकी से उन्हें मारने की कोशिश की थी, पर वो जानते थे कि ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने जियोयान को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया था और अपने साथ ही डेमोनिक लोटस फ्लेम की सभी यादों के साथ एक्सप्लोड हो गए थे। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा भयानक था कि इससे तेज एनर्जी वेव निकल रही थी और उस पूरे स्पेस में ये एनर्जी फैल रही थी। जियोयान जूनर का हाथ पकड़कर उसे तेजी से दूर लेकर जाने लगता है। जो भी इस एनर्जी वेव की चपेट में आ रहा था वो सभी चट्टानें नष्ट हो रही थी। चारों तरफ हेवनली फ्लेम मैग्मा फैल रहा था। कुछ समय बाद जब माहौल शांत होता है, जियोयान ने जूनर को अपने पीछे छिपा कर रखा था और वो दोनों इससे एक्सप्लोजन की एनर्जी से बच गए थे, पर वो जानते थे कि सीनियर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत अब नहीं रहे, इसीलिए वो दोनों ही हाथ जोड़कर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और अलविदा कहते हैं। तभी एक एक्सप्लोजन के बीच में से एक तेज एनर्जी ऊपर उठती है। जूनर समझ जाती है कि यह प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम होगी, इसीलिए वो जियोयान को इस बारे में बताती है और वो दोनों उस एनर्जी के पीछे जाते हैं। वो अब लोटस फॉर्म में आ गई थी। जियोयान उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तो वास्तव में प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम का ओरिजिन फॉर्म है। जूनर कहती है कि यह प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम अब पहले जैसी नहीं रही। जियोयान कहता है कि सीनियर डेमोनिक लोटस संत ने इसकी सारी यादों और बुद्धि को पूरी तरह से मिटा दिया है। अब ये डेमोनिक लोटस फ्लेम एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह ही प्योर है। जूनर कहती है कि अब हम क्या करेंगे, बाहर जाने का रास्ता भी खत्म हो गया और हमारी करंट एबिलिटी के साथ हम इस जगह को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। जियोयान कहता है कि अगर हम इस जगह से नहीं जा सकते तो मैं यहीं रहकर इस डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करके अपने अंदर संभालूंगा। जूनर इससे हैरान हो जाती है और पूछती है कि जियोयान, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि तुम इसे एब्जॉर्ब कर लोगे। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे इसे रिफाइन करने के चांस 50% से भी कम है, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर हम इस डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर बाहर गए तो बाहर हर कोई इसे छीनना चाहेगा, और अगर मैं तुम्हारे गुक लेन में भी आ गया तो भी यह बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। और ये जगह प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने खुद बनाई थी, इसीलिए कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। इसीलिए मेरे लिए इस एवनली फ्लेम को रिफाइन करने का ये सबसे अच्छी जगह है, और अगर हम लंबे समय तक बाहर नहीं गए तो लोगों को लगेगा कि हम डेमोनिक लोटस फ्लेम के हाथों मारे गए हैं। इससे काफी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जूनर को भी आइडिया अच्छा लगता है। वहीं अब हमें इस डेमोनिक फ्लेम स्पेस के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहां जियोयान के साथी और गुकलेन के लोग मौजूद थे। एल्डर गुना नाई काफी चिंतित थे। वो कहते हैं कि यह काफी बुरा हुआ, हमारी यंग मिस अंदर रह गई। अब हम बिना यंग मिस के कबीले में वापस जाएंगे तो पता नहीं कि हमें कैसी सजा मिलेगी। इस पर कमांडर कहते हैं कि सीनियर, आप खुद को दोष मत दीजिए। जूनर खुद जियोयान के साथ रुकना चाहती थी। अगर हम उस वक्त कुछ भी करते तो भी कोई फायदा नहीं होता। वो हमारी बात नहीं सुनती। यह देखकर वाइसवॉल मास्टर खुश होता है और कहता है कि इस बार लगता है कि गु कबीले को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस पर हुनमो कहता है कि इस बार सिर्फ 2 बच्चों का ही तो नुकसान हुआ है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। इसीलिए वाइसवॉल मास्टर चुप हो जाता है। हुनमो हुनमी शेंग से कहता है कि इस बार तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्राप्त नहीं कर पाए। तुम्हें अब ध्यान से सोचना चाहिए कि तुम उन क्लेन लीडर को आखिर क्या जवाब दोगे। और वो वहां से चला जाता है। उसके साथ ही हुन फेंग भी चला जाता है। हुन मी शेंग को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है
कि इस समय के दौरान तुम स्काई मेंशन अलायंस को बिल्कुल भी चैन से बैठने मत देना। और वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। तभी जियन बाहर निकल आती है। वो जियोयान की तलाश में गई थी। याओ लाओ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई खबर मिली है। जियन बिल्कुल निराश लग रही थी। वो कहती है कि कोई भी अच्छी खबर नहीं है। डेमोनिक संत की सील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कोई भी उस डेमोनिक लोटस स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही मैं उस जगह की सीमा को भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। गुनानाई जूनर को लेकर काफी चिंतित होते हैं। इस पर जियन कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, जूनर और जियोयान साथ ही होंगे और जियोयान अपने होते हुए जूनर को कुछ भी नहीं होने देगा। और मुझे पता है कि अभी तक जियोयान को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास उसकी सील मौजूद है और इस ड्रैगन मार्क में कुछ भी हलचल नहीं हुई है। इसीलिए इससे साफ जाहिर है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो इससे गुनानाई चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि मिस जियन, आप इस पर नजर रखिएगा और जो होना था वो हो चुका है। इसीलिए मुझे तुरंत कबीले में वापस जाकर क्लैन लीडर को इस बारे में बताना होगा। याओ लाओ भी उन्हें कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने लोगों को यहाँ नजर रखने के लिए तैनात करूंगा। अगर कुछ भी अजीब होता है तो मैं आपको खबर कर दूंगा। कमांडर और गुनानाई उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं जियोयान ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के नीचे एक फॉर्मेशन तैयार कर दिया था और उसने अभी तक अपनी पावर को भी रिकवर कर लिया था। जूनर पूछती है कि जियोयान, क्या अब तुम इसे रिफाइन करने के लिए तैयार हो। जियोयान कहता है कि ये ब्लेजिंग कोल्ड एयर है, ये मेरी सेवनली फ्लेम को कुछ हद तक काबू रखने में मेरी मदद करेगा। और वो आगे बढ़ जाता है। जूनर को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी। जियोयान रुकता है और उसे दृढ़ता से कहता है कि मैं इसे रिफाइन करना अभी से शुरू करने जा रहा हूँ। जूनर भी अब मान जाती है और अब जियोयान उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस ज्वाला की एनर्जी को शांत करने के लिए उसे फ्रीज करने लगता है और उसके साथ अपनी इकट्ठी की हुई हर्ब को मिलाता है, जिससे वो डेमोनिक लोटस एनर्जी कम हो रही थी। जूनर कहती है कि यह काम कर रहा है। जियोयान अब एक पिल को भी उस लोटस के साथ मिला देता है, जिससे वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और अब वो इसे रिफाइन करने के लिए तैयार था। और अब जियोयान ऊपर जाकर उस लोटस के सेंटर में बैठ जाता है और डेमोनिक लोटस एनर्जी उसके आगे आ गई थी। जियोयान उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसे छूते ही उसे तेज दर्द होने लगता है और उसके ऊपरी कपड़े पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं और उसके हाथ में क्रैक पड़ने लगते हैं। जूनर को जियोयान की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में था, पर जियोयान इस दर्द को सहन कर रहा था और कहता है कि मैंने इस दिन के लिए इतने सालों से कड़ी मेहनत की है और ये छोटा सा दर्द मुझे रोक नहीं सकता। और वो उस डेमोनिक लोटस एसेंस को अपने अंदर निकल लेता है और फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके उसे अपनी बाकी एवनली फ्लेम के साथ मिलाकर रिफाइन करने लगता है। वो डेमोनिक लोटस फ्लेम उसकी पूरी बॉडी में फैल रही थी, पर इसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी जो उसकी नसों और उसकी बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रही थी, जिससे जियोयान के मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया था। जियोयान में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर सके। उसकी पूरी बॉडी में क्रैक बनने शुरू हो गए थे। जूनर को भी काफी तकलीफ हो रही थी। वो जियोयान को इस हालत में नहीं देख सकती थी। जियोयान अभी भी उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। जूनर समझ गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जियोयान मारे जाएंगे। जियोयान की सारी एनर्जी खत्म हो रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लग गई थी। उसके हाथ काम करना बंद कर रहे थे, पर तभी जूनर वहां आकर उसके हाथ थाम लेती है और अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है। जियोयान इससे फिर से होश में आ जाता है और वो जूनर को देखकर हैरान था और पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। जूनर वहीं बैठ जाती है और कहती है कि जियोयान, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम दोनों मिलकर इसे रिफाइन करेंगे। जियोयान मान जाता है और अब वो दोनों साथ में ही उस फ्लेम को रिफाइन करने लग जाते हैं। उन्हें अपने बचपन की यादें याद आने लगती है, जैसे वो बचपन से ही साथ थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। और जियोयान ने उसे जो हेयरपिन दिया था वो अभी भी जूनर के पास था और अब उन दोनों की एनर्जी आपस में मिलने से एक अलग ही एनर्जी बनती है और वो लोटस बंद हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।